ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य अगर जो है 24 मई तक पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो फिर इसी 25 मई को नृसिंह जयंती के दिन, उस दिन भगवान नरसिंह का जन्मदिन हुआ था, नृसिंह जयंती के दिन ठीक 12 बजे मैं अपने आप से अपने चिता में आग लगा करके आत्मदाह कर लूंगा, क्योंकि निर्दोषों की हत्या लगातार हो रही है जो हम धर्माचार्य नहीं देख सकते हैं। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। बंगाल में हिंसा के विरोध में मेरा 24 घंटे का उपवास सत्याग्रह पूरा हुआ। उसकी पूर्णाहुति पर मैंने ममता बनर्जी का पुतला दहन किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी से मैं मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठिया और रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता दे दी गई है उनकी नागरिकता खत्म करके देश से बाहर किया जाए। और इस समय पश्चिम बंगाल के हालात जो है ममता बनर्जी ने पाकिस्तान जैसे कर दिया है। जिस तरह से पाकिस्तान में जो बचे खुचे हिंदू हैं वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से ममता बनर्जी के जो अनुयायी हैं, टीएमसी के जो गुंडे हैं, इस समय के हालात वहां इस तरह हो गई है कि अगर कोई जय श्री राम बोल दे रहा है, कोई वंदे मातरम बोल दे रहा है, कोई भारत माता की जय बोल दे रहा है तो उसकी हत्या हो जा रही है। अगर वहां टीएमसी के गुंडों को पता लग गया कि ये भाजपा के वोटर हैं तो उनका घर जला दिया जा रहा है। आखिर जनता का क्या दोष है? और लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वो किसी का भी प्रचार कर सकता है, किसी को वोट दे सकता है, किसी का झंडा लगा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर भाजपा का झंडा कहीं लगा हुआ है तो टीएमसी के गुंडे उसका घर जला देंगे। और इस समय तमाम लोग खामोश है। क्यों खामोश है भाई? वैसे तो लोग अवार्ड वापस करने लग जाते हैं, तमाम बॉलीवुड में हाहाकार मच जाता है, तमाम लोग चिल्लाने लग जाते हैं। इस समय न तो कोई कांग्रेसी चिल्ला रहा है, न तो कोई वाम दल का व्यक्ति की चिल्ला रहा है, न कोई कम्युनिस्ट चिल्ला रहा है। जबकि लोकतंत्र में अगर कोई भी व्यक्ति किसी का भी चयन करता है उसको आजादी होनी चाहिए कि वह किसी का भी चयन करे। हारना जीतना अलग की बात है। यह मतलब नहीं कि ममता जीत गई है तो हम वेस्ट बंगाल में जितने हिंदू हैं उनकी हत्या करा देंगी। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि क्या वंदे मातरम बोलना, क्या भारत माता की जय बोलना, क्या देशभक्ति की बात करना अपराध है? क्या इसी का दंड पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को दिया जा रहा है? क्या पश्चिम बंगाल में जो बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, टीएमसी के गुंडों का जो वहां नंगा नाच हो रहा है, क्या ये इस पर जो है तो उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि वह जो है सख्ती से, चाहे इमरजेंसी लगाना पड़े, लेकिन संविधान को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए कठोर कदम उठाएं और पश्चिम बंगाल को तबाह होने से बचाएं। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। आपने कल चिता पूजन किया। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से निर्दोषों की आए दिन हत्या हो रही है, चुनाव के पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ और चुनाव ममता बनर्जी जैसे चुनाव जीती। ममता बनर्जी ने पहले ही चैलेंज किया था खेला होवे और चुनाव जीतते ही जहां तहां जो है तो लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, हत्या हो रही है, बहन बेटियों के साथ गैंग रेप किए जा रहे हैं और उस पर ममता बनर्जी कोई बयान नहीं दे रही हैं, वो उसको छिपाना चाहती हैं। और आज की जब ताजा समाचार हमने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा कि केंद्रीय मंत्री जब वहां गए तो उनके काफिले पर हमला हो गया पुलिस की मौजूदगी में। जब मंत्रियों पर पुलिस की मौजूदगी में हमला हो रहा है, इससे पता लगता है कि वेस्ट बंगाल की स्थिति कितनी बदतर है।
और लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, कोई व्यक्ति किसी को भी वोट दे, किसी का भी चयन करे। ये मतलब नहीं है कि जो जीत गया वो दूसरे वोटरों का घर जला देगा, दूसरे वोटर के जो है तो बेटियों के साथ बलात्कार करेगा। अगर जो है 24 मई तक पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई और जो पीड़ित पक्ष है उनको न्याय नहीं मिला, मेरी मांग है कि जिनकी हत्या हुई है उनको 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी उस घर में दी जाए। जिनका घर तोड़ा गया है उनको नया घर बना करके दिया जाए। और वहां जो लोगों में भय व्याप्त है तो वहां सरकार, केंद्र सरकार लोगों को आश्वस्त करे कि डरने की कोई बात नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसी 25 मई को नृसिंह जयंती के दिन, उस दिन भगवान नरसिंह का जन्मदिन हुआ था, नृसिंह जयंती के दिन ठीक 12 बजे मैं अपने आप से अपने चिता में आग लगा करके आत्मदाह कर लूंगा, क्योंकि निर्दोषों की हत्या लगातार हो रही है जो हम धर्माचार्य नहीं देख सकते हैं। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी से मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और दोबारा चुनाव वहां तब हो जब वहां घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म करके उनको देश से बाहर कर दिया जाए। तमाम घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमानों को वहां नागरिकता दे दी गई है जो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, बहन बेटियों की हत्या कर रहे हैं और पुलिस भी वहां की उसमें सम्मिलित है। इसलिए अगर न्याय नहीं मिला, जिस तरह से वेस्ट बंगाल की इस समय स्थिति पैदा हो गई है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल को दूसरा पाकिस्तान होने से बचाइए। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।